दरअसल ये सारा खेल स्वाभिमान का है, जिस स्वाभिमान के चलते कई नेता बर्बाद हो गए और कई नेता आबाद हो गए। उसी स्वाभिमान का परिचय देते हुए जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह कल जदयू में ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि राजद अपने कार्यकर्ताओं को इतना जलील करती है कि उन्हें राजद छोड़ना पड़ रहा है। और उसके बाद जब अजीत सिंह ने कहा कि जदयू ज्वाइन करने के बाद मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे इस बात की आजादी दी है कि मैं अपने राजनीतिक निर्णय खुद ले सकता हूं, तब एक वक्त लगा कि शायद जगदानंद सिंह भी यही चाहते थे कि उनके बेटे जेडीयू में चले जाएं। अजीत सिंह यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि कई लोग ये कहता है कि जदयू राजद नेताओं के बेटे के सहारे चल रही है, लेकिन इसकी असलियत यह है कि राजद नेता के बेटे अपने पिता को राजद कार्यालय में बेइज्जत होता देखकर जेडीयू में आते हैं और बिहार का विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ नीतीश कुमार। और इसके बाद उन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लग गया जिनमें यह कहा जा रहा था कि अजीत सिंह जदयू में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, और अगर होते हैं तो वो क्या क्या बोलेंगे। और जिस तरीके से कल जगदानंद सिंह के बेटे ने राजद और तेजस्वी यादव की धज्जियां उड़ाई, उससे यह साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं राजद में कुछ गड़बड़ है। मंच पर चढ़कर तो लल्लन सिंह ने जगदा बाबू को ऑफर तक दे दिया और कहा कि पता नहीं क्यों अब तक जगदानंद सिंह अपमान सह रहे हैं, अब उन्हें अपने बेटे के साथ जेडीयू में आ जाना चाहिए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव, राजद, जगदा बाबू और अजीत सिंह के बीच की दूरियों का असली कारण। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच 36 का आंकड़ा चलता है, उस हिसाब से राजनीतिक पंडितों को इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हो रही है। यह तय था कि जगदानंद सिंह के बेटे जेडीयू में जाएंगे, यह भी तय था कि जगदानंद सिंह अपने बेटे को नहीं रोकेंगे। और कल जब अजीत सिंह ने सीधे सीधे यह कह दिया कि राजद कार्यकर्ताओं के लिए कब्रगाह है, वहां किसी भी कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं दी जाती है, तब लगा कि जब स्वाभिमान और इज्जत की बात हो ही रही है तो अजीत सिंह को भी कोई बात ऐसी होगी जो बुरी लग गई होगी। मसलन तेज प्रताप यादव का उनके पिता के प्रति रवैया, किसी भी नेता का टिकट ना देने का फैसला, और इसके अलावा ना जाने कौन कौन सा उदाहरण देकर कल अजीत सिंह ने यह साबित किया कि जदयू ज्वाइन करने के बाद वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतना सब बोलने के बाद अजीत सिंह यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि राजद का हश्र इससे भी बुरा होगा। वो कहते हैं कि जदयू ज्वाइन करने के बाद मुझे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो आगे कहते हैं कि जदयू ही असली समाजवादियों की पार्टी है। आप सोचिए कि जिस अजीत सिंह की बात हम कर रहे हैं, उस अजीत सिंह के पिता जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं। उसी जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव को एक वक्त मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी, और आज उनके बेटे का जेडीयू में शामिल होना यह दर्शा रहा है कि आरजेडी में सब कुछ सही नहीं है। अगर होता तो तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह को बोलकर अजीत सिंह को रोक सकते थे। अगर होता तो अजीत सिंह को उस पार्टी से निकलने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी जिस पार्टी में उनके पिता प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। और इन सब बातों को अगर मिला दे तो नया शिगुफा हर 5 दिन पर छोड़ने वाले तेज प्रताप यादव की याद आती है। भरे मंच से हिटलर कह देने वाले तेज प्रताप यादव अपने ही पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अजीत सिंह के जाने के बाद कितना वोट शिफ्ट होगा इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन आपको ये जरूर बता सकते हैं कि इस तरह पार्टी कमजोर होती है, और अगर पार्टी कमजोर हो जाएगी तो इसका सीधा नुकसान राजद के शीर्ष नेतृत्व को होगा। और एक प्रदेश अध्यक्ष के बेटे का धुर विरोधी पार्टी में शामिल होना यह भी दर्शाता है कि उस पार्टी में सब कुछ सही नहीं है। अजीत सिंह कहते हैं कि मेरे भाई पहले भाजपा में थे, अब राजद से विधायक हैं, और इसीलिए हम लोगों को आजादी है अपनी राजनीतिक निर्णय को लेने का। जेडीयू में जाने से मेरे घर के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सोचिए कि जिस जगदानंद सिंह ने राजद को सींच कर इतना बड़ा कर दिया, वो कैसे अपने बेटे को इस बात की इजाजत दिए होंगे कि तुम जदयू में जाओ। और अगर ऐसा हुआ है तो हमें इस बात से इनकार नहीं करनी चाहिए कि अजीत सिंह वाकई तेजस्वी यादव या राजद के शीर्ष नेतृत्व से आहत थे। ये खेल यहीं समाप्त नहीं होता है, इसके बाद एक नया खेल आता है जिसमें निर्दलीय एमएलसी बनने वाले राजबल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव शामिल हैं।
और इस खेल का मतलब यह है कि अशोक यादव का विकेट कब गिर जाए और वो जदयू में शामिल कब हो जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अशोक यादव नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, ये भी कह चुके हैं कि ये मुलाकात औपचारिकता भर थी और अपने जिले के विकास के लिए हम उनसे मिलने गए थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जदयू ये पुरजोर कोशिश कर रही है कि कैसे भी अशोक यादव को जदयू में शामिल करवा लिया जाए। अंदर खाने की खबर यह है कि अशोक यादव जल्द से जल्द जदयू में शामिल हो सकते हैं और अशोक यादव का परिचय आप लोग अब तक जान चुके होंगे। नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं। अशोक यादव राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं और राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी राजद से विधायक है। इसमें आप ये सोच लीजिए कि राजद के विधायक का भतीजा भी अगर जदयू की तरफ देख रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। अशोक यादव निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीते हैं, उनका टिकट राजद ने काट लिया था, वो बागी होकर चुनाव लड़े, जीत भी गए। हालांकि एक सच ये भी है कि नीतीश कुमार से मिलने से पहले वो राबड़ी देवी से भी मिलने गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के पास जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जदयू के करीब आना चाहते हैं, जदयू में शामिल होना चाहते हैं। अगर राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव जदयू में शामिल होते हैं तो इस बात का संदेश जाएगा कि आरजेडी के भीतर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या तेजस्वी यादव इन सब चीजों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को पूर्ण रूप से देख रहे हैं। कहने कि वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन असलियत ये है कि तेजस्वी यादव ही अब अंतिम निर्णय ले रहे हैं और अगर उनके इस कार्यकाल में राजद के सारे नेता भागने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व पर सवाल उठेगा। अजीत सिंह का यह कहना कि राजद के सारे नेता के बेटे जेडीयू में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पिता की बेइज्जती उनके सामने होती है, कहीं ना कहीं यह दर्शा रही है कि आरजेडी को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति रवैया ठीक नहीं है और अगर ऐसा चलता रहा तो राजद एक दिन खत्म हो जाएगी। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव पर भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।